नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है शी जिनपिंग को लेकर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर, जो कि ब्रिक्स समिट में पहुंचे थे। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हो रही थी और यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। लगातार कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई। इसके अलावा कार्यक्रम के समापन के मौके पर भी जिनपिंग और मोदी आमने सामने आए, जहां पर मोदी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए शी जिनपिंग को जवाब दिया। लेकिन यह खबर है जिनपिंग की उस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को लेकर, जिसमें साउथ अफ्रीका में एक सभागार में जाते वक्त शी जिनपिंग के अधिकारियों को साउथ अफ्रीका के गार्ड्स ने दबोच लिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आपके सामने है कि किस तरीके से रेड कारपेट की ओर शी जिनपिंग आगे बढ़ते हैं। एक दरवाजा है, उसके अंदर शी जिनपिंग घुसते हैं। पीछे से दौड़ते हुए एक चीनी अधिकारी जिनपिंग के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंट्री होती है अफ्रीका के गार्ड्स की। अफ्रीका के गार्ड्स उसे दबोचते हैं। जिनपिंग आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद अंदर से भी शी जिनपिंग का वीडियो दिखाई पड़ता है, जिसमें शी जिनपिंग थोड़े से घबराए हुए, हैरान, परेशान नजर आते हैं। चीन के राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घटना घट क्या रही है। कभी वो आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी रुककर ठिठक जाते हैं। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें जब हम गेट की तरफ देखते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि गेट के बाहर चीनी अधिकारियों के साथ अच्छी खासी धक्का मुक्की हुई है। कहने वाले कह सकते हैं कि हो सकता है गार्ड्स ने इन अधिकारियों की पिटाई भी कर दी हो। लेकिन अब शी जिनपिंग की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक तरीके से कॉमेडी बनी हुई है। लोग वीडियो को देखकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और वीडियो का रिएक्शन इसलिए भी बतौर भारतीय मायने रखता है क्योंकि यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से भाषण दिया, जिस तरीके से चंद्रयान की बात की, उस लिहाज से भारत और चीन के लिहाज से भी भारत का बढ़ता हुआ कद और चीन की होती फजीहत, इन दोनों चीजों पर हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि 24 घंटे पहले ही भारत ने चांद पर छलांग लगाई। चीन घबराया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि चीन वहाँ चौधरी बनने चला था और वो कहते हैं, कहावत है कि बने थे चले थे चौबे बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। तो यही चीन के साथ हुआ। बेसिकली चीन के आप ब्रिक्स समिट में आप कोशिश करेंगे तो चीन ने भारत को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की। साउथ अफ्रीका के साथ उसके संबंध बड़े अच्छे हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति खुद चीनी राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए गए। कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री को भेज दिया गया था, लेकिन उस पर जब भारत से कड़ी आपत्ति जताई गई तो फिर उपराष्ट्रपति को भेजा गया और चीज को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। क्योंकि भारत का कद आज के वक्त में बहुत बड़ा है, लेकिन चीन की चालबाजी में आकर साउथ अफ्रीका ने ये करने की कोशिश की। हालांकि बाद में शायद उसको समझ में भी आया होगा। तो चीन वहां चौधरी बनने चला था। ब्रिक्स का चाहे विस्तार करने की बात हो, जैसे उन्होंने की, साउथ अफ्रीका ने, हालांकि भारत ने भी बाद में उसका समर्थन किया। लेकिन ये जो हुआ है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बेइज्जती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसे आपने बताया कि किस तरह से दौड़ के वो गार्ड आता है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का गार्ड है वो उसको दबोच के पीछे धकेल देता है, दरवाजा बंद कर देता है। और उसके बाद राष्ट्रपति पीछे मुड़ के भी देखते हैं कि यार वो मेरे साथ जो आ रहा था वो कहाँ चला गया। वो तो नहीं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एक घटनाक्रम करने की कोशिश की गई, उसके बाद साउथ अफ्रीका को धीरे धीरे समझ में आ गया कि भारत अब वो भारत नहीं है, अब चीन के लिए भारत को साइड में खड़ा कर दें। शायद साउथ अफ्रीका को समझ में आ गया और इसीलिए ये डैमेज कंट्रोल करने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि चीनी राष्ट्रपति के साथ अगर इस तरीके की चीज हो रही है, तब तो दुनिया में कोई बचा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी बात है कि किसी राष्ट्रपति के साथ कोई उसका पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ हो सकता है, वो अगर जा रहा हो तो वो इक्विवेलेंट टू राष्ट्रपति ही है उनके लिए। क्योंकि साथ में जा रहा, आप कैसे उसको दबोच सकते हैं? कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं कि कोई घुस गया हो, वो उसके साथ का व्यक्ति था, उसको आप रोक रहे हो तो दैट मीन्स कि इंडिकेशन प्रॉपर थे कुछ इस तरह के। अगर वैसे, क्योंकि देखिए कोई भी राष्ट्रीय अतिथि जब हमारे देश में आता है कोई भी बाहर से, तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इस तरह को कोई सुरक्षा कर्मी इस तरह की हरकत तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन वो किए गए, तो आप एक सही कह रहे हैं कि ये समझ में आया हो। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि देखिए शी जिनपिंग पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गए हों, उनके साथ जो अधिकारी गए वो पहली बार गए हों अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर, ऐसा भी नहीं है। दूसरी तरफ ये कि साउथ अफ्रीका ने भी इससे पहले किसी वर्ल्ड लीडर को अटेंड ना किया हो, उसको होस्ट ना किया हो, ऐसा भी नहीं है। प्रोटोकॉल पहले से ही तय होते हैं। तो क्या चीन ने यहाँ पर जबरदस्ती जिद करने की कोशिश की, मना करने के बाद? पहली लाइन मैंने कहा कि चौधरी बनने
बनने की बेवजह कोशिश कि आप एक्स्ट्रा आप अपने को ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अगर राष्ट्रपति लेना है मैं तो सबसे अलग चलूंगा जी, ठीक है, दुनिया अलग चले मैं अलग चलूंगा। आप अपनी वो चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उसी में आपकी भद पिट गई। ये आप सही कह रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन इसके संकेत समझने की जरूरत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के वहां बॉडी लैंग्वेज से, अखबार जिस तरह से वो तस्वीर आई एक सामने कि मोदी अपनी प्रशंसा जो लिखी हुई है वो दिखा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, बाकी हंसी वाली कुछ तस्वीरें आई, जिस तरह से भाव नहीं दिया गया उसको, क्योंकि चीनी मीडिया जिस तरह से जलन में है चंद्रयान के बाद आप उसको देखेंगे, चीनी मीडिया एकदम खामोश है। बाकी दुनिया के बड़े बड़े अखबार, दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जो है वो भारत के गुणगान में एक तरह से लगी हुई है और भारत की इस प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं कि इतने कम बजट में वो उपलब्धि हासिल कर रही है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। लेकिन चीन को ये पच नहीं रहा है, तो चीन के मन में कहीं ना कहीं ये था और ये मौका था कि इसको हम यहाँ पर चौधरी बनकर वो कर लेंगे। ब्रिक्स को मैं मतलब हम वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश जो उसके अंदर है कि हम सब पर कब्जा कर ले, पड़ोसी इधर उधर ले ले, अहम वाली जो भावना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसको इस वीडियो ने जरूर झटका लगा। मतलब ये एक इंटरनेशनल बेइज्जती इसको आप कह सकते हैं और ये हमेशा याद रखा जाएगा, ये एकदम याद रखा जाए। तो कुल मिलाकर यही है कि चौबे बनने चले थे, दुबे बन के लौटे। हाँ। और जैसा कि नहीं, चौबे जी वो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था कि चौबे जी बनने चले थे छब्बे, दुबे जी बन के लौटाए, मतलब चौबे भी नहीं रहे वो, दुबे जी बन के लौटाए, बनने तो छब्बे जी चले थे। तो और आसान भाषा में अगर इसको कहें कि चौधरी बनने चले थे, लेकिन खुद चौधरी बनने से बेटर है कि दुनिया आपको चौधरी माने। जैसे कि प्रधानमंत्री को, मोदी को लेकर जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और ये बात जो है कई लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के समर्थन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आती है तो जो बात सच है वो यही है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध में भी लोगों ने देखा कि भारत की राय इस मामले में कितनी मायने रखती है। और इस मामले में कूटनीतिक लिहाज से जो इंडिया की टीम है, मोदी हैं, एस जयशंकर हैं, अजीत डोवाल हैं, जो पूरी टीम है जो अंतर्राष्ट्रीय जो फॉरेन पॉलिसी उस लिहाज से काम करती है, वो बेहद शानदार काम कर रही है। और यही नतीजा है कि जो आखिरी में पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, जो भारत से जलन रखता है, लेकिन वो भी भारत के वहां के जो पैनलिस्ट है, वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मानते हैं कि भारत की इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है और जो इंटरनेशनल कूटनीति जो है बहुत स्ट्रांग है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क उसके आसपास भी नहीं है आज के टाइम में। ये हमारे दुश्मन भी मानते हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि है। तो ये बड़ी बात है। मतलब अगर इसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो एक तरफ बैटमैन है अमेरिका, एक तरफ सुपरमैन है रशिया। बैटमैन और सुपरमैन दोनों को संतुलित करके चलना भारत को आता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।